मिशन सक्सेस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं इस कंप्यूटर की कि हर जो है आदमी इसको यूज़ करे, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ऐसी इसका क्या उपयोग हम कह सकते हैं, तो इसका क्या महत्व है, विशेषताएं, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका यदि आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि वहां से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च कीजिए मिशन सक्सेस नंबर 1। वहाँ पे आपको कंप्यूटर से जुड़े सभी प्रकार के नोट्स पीडीएफ में और पिछले कुछ 5 वर्षों के डीसी पीजीडीसी के पेपर्स और जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं उन सभी के लिए मैंने नोट्स हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर, ये क्वेश्चन ही मैंने उठाया हुआ है एक। कंप्यूटर सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कंप्यूटर की विशेषताएं, पहला है आपका स्पीड अर्थात गति। आज आप पैदल चलकर कहीं भी जा सकते हैं। कभी फिर भी साइकिल, स्कूटर या कार का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम जल्दी से पहुंच जाएं, है ना, ताकि आप किसी भी कार्य को तेज़ी से कर सकें। मशीन की सहायता से आप किसी कार्य की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेज़ी से कर सकता है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में गुणा, भाग, जोड़, घटाना जैसी लाखों क्रियाएं कर सकता है। यदि आपको 500 इंटू 44 का मान ज्ञात करना है तो आप 1 से 2 मिनट लेंगे ही। यही कार्य कैलकुलेटर से करें तो लगभग 1 से 2 सेकंड का समय लगेगा। पर कंप्यूटर ऐसी लाखों गणनाओं को कुछ ही सेकंडों में कर सकता है। ये इसकी स्पीड है कि जो हम 1-2 मिनट में, 1 से 2 मिनट में जो चीज़ कर पाते हैं, वैसी ही क्रियाएं, वो वैसी ही गणनाएं और भी लॉजिकल चीज़ें वो सेकंडों में काम कर देता है। इतनी स्पीड होती है इसकी। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। अगली विशेषता देखिए क्या है, स्वचालन। ये स्वयं से वर्क करता है। इसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। देख सकते हैं स्वचालन का, जिसको ऑटोमेशन कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की स्वचालित मशीनें का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर भी अपना पूरा कार्य स्वचालित अर्थात ऑटोमेशन तरीके से करता है। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने पर स्वतः ही करता रहता है। एक बार हमने जैसे ही कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसका कोई भी कीज प्रेस किया तो उसने तुरंत ही कमांड ले ली और उस पर प्रोग्रामिंग तुरंत ही चालू कर देता है। जो कुछ हम उसमें टाइप कर दे जाते हैं वो उसमें लोड होता जाता है और वो प्रोग्राम अपनी जारी रखता है। इस प्रकार से वो अपना पूरा वर्क स्वयं करता है। खाली आप उसको कमांड दीजिए, वह काम अपना करना चालू कर देता है। एक्यूरेसी क्या है इसमें देखिए। अगली जो विशेषता है एक्यूरेसी अर्थात शुद्धता। शुद्धता किस प्रकार? कंप्यूटर अपना सारा कार्य बिना किसी गलती के करता है। अब कैसे करता है बिना किसी गलती के? सुनिए देखिए। यदि आपको 10 अलग अलग संख्याओं को गुणा करने के लिए कहा जाए तो आप इनमें से कई बार गलतियां करेंगे। इसमें आप कई गलतियां कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने बोला कि आपको 10 का 20 से गुणा करना है, फिर 50 से, फिर 999 से, फिर उसी में मल्टीप्लाई करते जाना उसी में। तो ऐसी 10 संख्याओं से बड़ी बड़ी यदि हम संख्याएं दे दें तो आप कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। लेकिन यदि वही काम हम कंप्यूटर से करें या अपने कैलकुलेटर से कंप्यूटर से करें तो वो सेकंडों में आपको खाली उसको टाइप करना है और आपका रिजल्ट सामने दिखाई दे जाएगा। लेकिन साधारणतः कंप्यूटर किसी भी प्रोसेस को बिना किसी गलती के पूर्ण कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने का सबसे बड़ा कारण है गलत डाटा इनपुट करना होता है। यदि कंप्यूटर से गलती होती है तो कहाँ होती है कि यदि आपने गलत डाटा इनपुट कर दिया तो वो गलत शो करेगा। उसको तो जो बताओगे वही करेगा वो, है ना। मतलब ये क्योंकि कंप्यूटर स्वयं कभी गलती नहीं करता। कंप्यूटर स्वयं कभी गलती नहीं करता। अब यूज़र जो लिख के देगा, खाली ये उसकी एक सीमा बोल सकते हैं कि इसकी एक
कमी है कि वो स्वयं से नहीं सोच सकता कि इनने गलती की है, यूज़र ने गलती। उसको तो जो दिए, आपने जो निर्देश दिया उसका आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवा देगा बस। सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता किस प्रकार है देखिए, आगे चलते हैं। सार्वभौमिकता का मतलब यहाँ है कि ये अपनी सभी जगह पर अपना क्षेत्र स्थापित कर रहा है। किस प्रकार स्थापित कर रहा है देखिए, कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता के कारण बड़ी तेज़ी से सारी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमा रहा है, अपनी जगह बना रहा है। कंप्यूटर गणितीय कार्यों को करने के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों के लिए भी प्रयोग में लाया जाने लगा है। कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में होने लगा है, जैसे बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजनेस, स्कूल आदि। तो अब लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर अपना विस्तार जमाता जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर से जो काम बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है, वो जो व्यक्ति बहुत टाइम लेके करता है, वो कंप्यूटर से आसानी से जो काम एक आदमी को दिन भर में करना है, वो आपको 1 घंटे में कंप्यूटर पर हो जाना है। तो इसीलिए कंप्यूटर का हर क्षेत्र में लगभग यूज़ होता जा रहा है। स्टोरेज देखिए, स्टोरेज की क्षमता, उच्च संग्रहण क्षमता है इसमें, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। अगली जो आपकी कंप्यूटर की विशेषता है वो ये है। देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम में डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर लाखों शब्दों को बहुत कम जगह में स्टोर करके रख सकता है। यह सभी प्रकार के डाटा, पिक्चर, फाइल, प्रोग्राम, गेम्स एंड साउंड को कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकता है तथा बाद में कभी भी किसी भी सूचना को कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं और यूज़ में ला सकते हैं। कोई भी आप डाटा है, पिक्चर, फाइल या प्रोग्राम है, गेम्स है या कोई साउंड है, तो आप उसको लाखों वर्षों तक स्टोर करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। और यदि कभी आपको उसकी आवश्यकता पड़ती है तो आप उसको यूज़ में ला सकते हैं। ये इसकी संग्रहण करने की क्षमता है ना। और जितनी ज़्यादा आप चाहें उतनी इसकी स्टोरेज बढ़ा भी सकते हैं। अगला देखिए, कर्मठता, डिलीजेंस जिसको बोलते हैं हम, कर्मठता या डिलीजेंस। आज मानव किसी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक करने में थक जाता है। इसके ठीक विपरीत कंप्यूटर किसी कार्य को निरंतर कई घंटों, दिनों, महीनों तक करने की क्षमता रखता है। आप चाहें तो पूरे दिन काम कर सकते हैं कंप्यूटर पे, 1 घंटे, कई दिन, कई महीने, जब तक चाहें आप उस पर काम कर सकते हैं। वो कभी थकता नहीं है। आप थक जाएं वो बात अलग है, यूज़र थक जाए वो बात अलग है, लेकिन कंप्यूटर कभी थकता नहीं। जितना ज़्यादा आप काम करना चाहें उतना कर सकते हैं। ये इसकी कर्मठता है कि इतना ज़्यादा काम करने का उसमें एक क्षमता है। काम करने की क्षमता भी हम यहाँ पर कर्मठता या काम करने की क्षमता लिख सकते हैं। इसके बावजूद उसके कार्य करने की क्षमता में ना तो कोई कमी आती है, ना ही कार्य करने के परिणाम की शुद्धता घटती है। ना तो उसकी जो क्षमता है उसमें कमी आएगी और ना ही शुद्धता घटेगी। शुद्धता जो कुछ भी कर रहा है, जैसे हम लोग होते हैं बोले अब ज़्यादा टाइम तक काम करते रहो तो अशुद्धियाँ होने लगती हैं, तो ऐसा कंप्यूटर में बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर किसी भी दिए गए कार्य को बिना किसी भेदभाव के करता है, चाहे वह कार्य रुचिकर हो या ना हो, है ना। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता किस प्रकार देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी अधिक शक्तिशाली होती है। जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। कैसे देखिए आगे, कंप्यूटर से जुड़ी हुई संपूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय होती है। यह वर्षों तक कार्य करते हुए थकता नहीं तथा स्टोर मेमोरी वर्षों बाद भी एक्यूरेट रहती है। जो कुछ आपने स्टोर किया है, एक बार जो भी स्टोर कर दिया वो आपका सेम टू सेम रखा रहेगा और जब उसकी आपको आवश्यकता है तो आप वहाँ से देख के उस फाइल को निकाल भी सकते हैं। पावर ऑफ रिमेम्बरेंसी अर्थात याद करने की क्षमता। याददाश्त किस प्रकार रहती है, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बातें करता है लेकिन महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखता है, लेकिन कंप्यूटर सभी बातें
चाहे वह महत्वपूर्ण हो या ना हो, सभी को मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है तथा बाद में किसी भी सूचना की आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराता है। यदि बाद में हमें उसकी आवश्यकता है तो वो उपलब्ध भी करवा देता है। इसकी जो भी हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी हुई हैं, अब उसका एक सारांश देख सकते हैं दोस्तों आप। एक छोटा सा सारांश उसको लेके आया हूँ। एकदम छोटे शब्दों में यदि लिखने के लिए आ जाए, सरल शब्दों में, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके अर्थात प्रोग्रामिंग करके सूचनाओं को परिणाम के रूप में प्रदान करता है। ये कंप्यूटर की सिंपल परिभाषा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने का सबसे बड़ा कारण है गलत डाटा इनपुट करना। गलती किए जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? गलती से जो गलत आपको डाटा इनपुट करते हैं वो है गलती करने का। कंप्यूटर गणितीय कार्यों को करने के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकते हैं तथा बाद में कभी भी कुछ ही सेकंड में इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए कि इस चैनल पर आपको पिछले 5 वर्ष के पेपर्स, इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स तो पूरे के पूरे नोट्स मिलेंगे आपको। DCA, PGDCA और जनरल जो आपको कंप्यूटर जीके है उसकी से रिलेटेड भी सब कुछ में से जो ये चैनल है खाली कंप्यूटर के लिए ही बना हुआ है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैनल के जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप डाउट पूछिए। चाहिए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहाँ पर भी मैं आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले फैक्ट के साथ। अगला क्वेश्चन मैं जल्द ही लेके आने वाला हूँ, तो ज़रूर जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। एक बार चैनल टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर देखिए आपके लिए मैंने कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों।